हेलो फ्रेंड्स, एनीमिया के बारे में जानते हैं। एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें कि ब्लड जो होता है, कुछ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, या इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसकी मात्रा कुछ ही रह जाती है फ्यू अमाउंट्स में, और टू लिटिल हीमोग्लोबिन, या फिर बहुत ही कम हीमोग्लोबिन रहता है। इस वजह से एनीमिया हो जाता है। सो इट नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन, या फिर ये ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले रहते हैं टू बॉडी टिश्यू के तक ले जाने में ऑक्सीजन ये नहीं लिए रहते, तब भी एनीमिया हो जाता है। इट इज़ नॉट ए सिंगल डिजीज़, ये सिंगल डिजीज़ नहीं है। इट इज़ ए साइन ऑफ एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम, ये एक अंडरलाइंग प्रॉब्लम है। कॉजेज, द मेन कॉजेज ऑफ एनीमिया आर ब्लड लॉस। इसमें क्या होता है, ब्लड लॉस हो जाता है, जैसे सच एज हैवी पीरियड्स, जैसे महिलाओं में हैवी पीरियड्स होते हैं या माताएं बहनों में होते हैं। इसमें अल्सर की वजह से भी एनीमिया हो जाता है। ब्लीडिंग इन द गट, गट में, ये गले की यहाँ जो गट होता है उसमें ब्लीडिंग होती है, जैसे कि कफ उफ आता है, उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। इंजरी, चोट वोट लग जाता है, उसकी वजह से एनीमिया होता है। रिड्यूस्ड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, जो रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन होती है वो घट जाती है। आइए देखते हैं कैसे घटती है। सच है आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी होना, विटामिन B12 की कमी होना, फोलेट डिफिशियंसी की कमी होना, बोन मैरो प्रॉब्लम की वजह से या क्रोनिक डिजीज़ की वजह से। इंक्रीज रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन हीमोलाइसिस, जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो बढ़ जाती है, डिस्ट्रक्शन, और इसमें डिस्ट्रक्शन होता है, इसको हीमोलाइसिस बोलते हैं। सीन इन डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल डिजीज़, जबकि जो होता है ये सीन इन डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल डिजीज़। सिकल सेल डिजीज़ एक बीमारी होती है। सीन इन डिसऑर्डर्स माने इसमें रेड ब्लड सेल्स की आकृति बढ़ जाती है, ये हंसिया के आकार का हो जाता है, जैसे थैलेसीमिया, GCPD डिफिशियंसी एंड ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। अब इसमें देखते हैं कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इसमें आयरन की कमी होती है, एनीमिया आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया। द मोस्ट कॉमन टाइप कॉज्ड बाय लो आयरन, इसमें सबसे एक टाइप होता है जो इसमें आयरन बहुत लो होता है। इनटेक, पुअर एब्जॉर्प्शन और ब्लड लॉस, इसमें आयरन लिया जाता है, इसमें कम आयरन लिया जाता है। पुअर एब्जॉर्प्शन और ब्लड लॉस माने शरीर के द्वारा कम आयरन रहता है। पुअर एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में सही से नहीं होता है, या ब्लड लॉस हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, यूजली ड्यू टू विटामिन B12, इसमें B12 का यूज करते हैं, और फोलेट डिफिशियंसी का। ये विटामिन B12 की या फोलेट डिफिशियंसी, फोलेट की कमी से होता है। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या करते हैं, काज्ड बाई अर्ली डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो डिस्ट्रक्शन होता है उसको पहले से, काज्ड बाई अर्ली डिस्ट्रक्शन, पहले से जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है रेड ब्लड सेल्स में, उसको हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू फेलियर ऑफ द बोन मैरो, ये बोन मैरो की फेलियर होने से, टू मेक इनफ ब्लड सेल्स, बोन मैरो की फेलियर से होने से, या ज़्यादा इनफ ब्लड सेल्स से, जो ब्लड सेल्स हैं वो ज़रूरत के हिसाब से केवल बने, उसकी वजह से भी एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, जो क्रोनिक डिजीज़ एनीमिया होती है, सीन विथ लॉन्ग टर्म इलनेस एंड इन्फ्लामेशन।
लंबे समय तक इलनेस हो जाता है एंड इन्फ्लामेशन। टिपिकल सिम्टम इंक्लूड फैटिग एंड वीकनेस, थकान और कमजोरी, पेल स्किन, स्किन का येलो हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कमी, डिजीनेस और हेडेक, सर दर्द करना या हल्का डिजीनेस होना, फास्ट हार्ट बीट और चेस्ट डिस्कम्फर्ट, हार्ट बीट का बढ़ जाना, चेस्ट का डिस्कम्फर्ट होना, सही से आरामदायक न होना। इन मोर सीवियर केसेस सिम्टम आर ऑफन वर्स व्हेन एनीमिया डेवलप्स क्विकली और व्हेन हीमोग्लोबिन बिकम वेरी लो। हीमोग्लोबिन जब कम रहेगा तब एनीमिया बढ़ेगा। डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस में डॉक्टर यूजुअली डायग्नोसिस एनीमिया विथ ए सीबीसी टेस्ट, सीबीसी टेस्ट द्वारा चेक करते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन चेक करता है, हेमेटोक्रिट चेक करता है, रेड ब्लड सेल चेक करता है, काउंट करता है। अदर टेस्ट में इंक्लूड पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर होता है, इससे जांच करते हैं। आयरन स्टडीज से जांच करते हैं। विटामिन B12 एंड फोलेट्स लेवल्स का जांच करते हैं। टेस्ट फॉर ब्लीडिंग और हेमोलाइसिस इफ़ नीडेड, ये ब्लीडिंग का टेस्ट होता है और हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट क्या है? डिपेंड ऑन द कॉज। आयरन टेबल्स और आयरन रिच डाइट फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो आयरन टेबल्स होता है, आयरन रिच होता है डाइट, उसको आयरन नहीं मिलता है, जैसे आयरन टैबलेट, आयरन रिच डाइट फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, उसको आयरन टैबलेट दिया जाता है डाइट में, भोजन में। विटामिन B12 और फोलेट सप्लीमेंट फॉर डिफिशियंसी एनीमिया। विटामिन B12 जो होता है फोलेट सप्लीमेंट होता है, अगर एनीमिया हुई है, एनीमिया में कोई कमी आई है तो। मेडिसिन और ट्रीटमेंट फॉर द अंडरलाइंग डिजीज इन क्रोनिक एनीमिया, जो मेडिसिन होता है उसको ट्रीटमेंट फॉर अंडरलाइंग डिजीज इन क्रोनिक एनीमिया, मेडिसिन दी जाती है अंडरलाइंग डिजीज में, एनीमिया में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन सीवियर केस, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर hemolytic और marrow disorders when present. Prevention, anemia can often by preventing by eating a balanced diet. एनीमिया जो होता है इसको बैलेंस्ड डाइट यानी प्रचुर मात्रा में हम लोग अगर अच्छा भोजन लें तो हमारा एनीमिया नहीं होता है। विथ इनफ आयरन फोलेट एंड विटामिन B12, विथ इनफ आयरन जो होता है प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, इनफ ज़्यादा होना चाहिए। फोलेट एंड विटामिन B12, फोलेट होना चाहिए, विटामिन B12 होना चाहिए। ट्रीटिंग ब्लड लॉस अर्ली, जो ब्लड होता है उसको जल्दी जो है मैनेज करने के लिए विटामिन B12, फोलेट एंड मैनेजिंग क्रोनिक इलनेस प्रॉपरली, उसको जो क्रोनिक बीमारी है उसको मैनेज करने। मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन, ये है नया टॉपिक, इसकी बात हम करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड फॉर्म ए क्लॉट। इसमें क्या होता है, ब्लड जो होता है क्लॉट हो जाता है, जम जाता है।